औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। कल पिछली आयत में बात चल रही थी कि कुफ़ार व मुशरिकीन जब जहन्नम के अंदर दाखिल होंगे तो सारे के सारे काफ़िर लोग क्या कहेंगे कि ए हमारे रब, ए हमारे अल्लाह, आप हमें उन जिन्नात और इंसानों की शक्ल हमें दिखा दीजिए जिसकी वजह से हम गलत रास्ते की तरफ गए थे, ताकि हम उनको अपने पाँव के नीचे जो है रौंद डालें। क्या करें? पाँव के नीचे रख के जो इसको मसल डालें, उसको तबाह बर्बाद कर दें, उसको ज़लील व रुस्वा करें। तो इस अभी के दौर में देखते होंगे कि कई चीज़ों पर जो है कि शैतान जो हम लोगों को इस तरह से बहकाता है, और जो है समझिए कि इंसान की शक्ल में भी कभी ऐसा होता है कि जो हमको बहका देता है। तो उस बहकाने की वजह से जो कुफ़ार उस वक्त उसको गुस्सा आएगा कि काश कि आप जो है उन लोगों का चेहरा हमें दिखा दीजिए जिसने हमें गुमराह किया था, इंसान और जिन्नात जो शैतान है, ताकि हम उनको अपने पाँव के नीचे जो है रख के जो है मसल डालें, उसको ज़लील रुस्वा कर दें। लेकिन वहाँ पर बोलने से क्या है, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ अल्लाह ने हम लोगों को अक़ल दिया है, उस अक़ल से अगर हम काम लेते तो जो है ज़ाहिर सी बात है कि हम खुद समझ जाते कि ये जो है गलत रास्ता है, ये सीधा रास्ता है, तो इंसान सीधे रास्ते की तरफ जाता है। अब आगे कह रहे हैं कि इन्नल्लज़ीना क़ालू, बेशक जिन लोगों ने, दूसरी तरफ उन लोगों की बात हो रही है कि जिन लोगों ने ये कहा कि रब्बुनल्लाहु, अल्लाह ही हमारा रब है। क्या है? अल्लाह ही हमारा रब है। और सुम्मस्तक़ामू, फिर उस बात पर, उस दीन पर जो है कायम रहा, इस्तिक़ामत से जमा रहा, तो ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु, फ़रिश्ते उन पर जो है उतरेंगे ये कहते हुए कि अल्ला तख़ाफ़ू, आप डरो मत, वला तहज़नु, और गम मत करो, और व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती, और तुम्हें खुशखबरी हो उस जन्नत की, कुन्तुम तुअदून, जिसका वादा अल्लाह ताला ने तुम लोगों से किया था। जी, अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि अल्लाह ताला ने कहा कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जो लोग वाकई में अल्लाह पर ईमान ले आए हैं और उन्होंने अपने अल्लाह को रब माना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सुम्मस्तक़ामू, वो इस दीन पर कायम रहे, जमे रहे। तो यहाँ पर सुम्मस्तक़ामू से मुराद ये लिया गया है कि इसमें जो है नेक आमाल हमको और आपको कंटिन्यू करते रहना है। अब ऐसा नहीं कि जब आपका दिल चाहा, दिल खुश हुआ तो आपने कहा चलो हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अल्लाह पर हमें यकीन है, भरोसा है, और पूरे दिन जो है खूब जो अल्लाह की इबादत किए, और दूसरे दिन क्या है, गायब हो गए, ख़त्म हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि कुरान ने क्या कहा, सुम्मस्तक़ामू, तक़ामू के माना आते जम जाना। भाई एक मतलब हमने वादा कर लिया है अल्लाह से, अहद मुआहदा हो चुका है, हम जो अपने अल्लाह पर ईमान लाए हैं और हमने अपने अल्लाह को रब माना है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम दीन के काम में इस्तिक़ामत के साथ जो है दिल जमाई के साथ, अब दिल को अपने आप को जो है समझिए कि दिल ऐसा हम इबादत करें जिससे हमारा दिल जो है खुश हो, और उस काम को करने के लिए हमारा दिल जो है उसकी तरफ माइल हो। क्या हो? उसकी तरफ माइल हो। और आगे फरमाए कि ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु, फ़रिश्ते उनके ऊपर जो नाजिल होंगे ये कहते हुए, तो ये उस वक्त होगा, ये 3 मरतबा जो फ़रिश्ते उसके ऊपर नाजिल होंगे और ये कहेंगे कि अल्ला तख़ाफ़ू, तुम डरो मत, वला तहज़नु, और गम मत करो। तो सबसे पहली मरतबा जो उस वक्त फ़रिश्ते नाजिल होंगे, जब इसकी रूह कब्ज़ करने के लिए जो फ़रिश्ते आएंगे, तो उस वक्त जो है ये फ़रिश्ते नाजिल होंगे और ये कहेंगे कि आप डरो नहीं, आप यहाँ से मौत यानी कि आपके मरने के बाद अल्लाह ताला ने आपके लिए जो है जन्नत रखा, आपके लिए खुशखबरी, जन्नत का वादा है, ये है। फिर उसके बाद जब ये इंसान मरने के बाद कब्र के अंदर दाखिल होगा, जब कब्र में लोग उनको दफना देंगे, तो फ़रिश्ते जो है सवाल जवाब करने के लिए आएंगे। तो उस वक्त भी ये फ़रिश्ते आके उतरेंगे, कहेंगे डरो नहीं, तुमसे जो सवाल जवाब होगा उसमें डरना नहीं है, तुम जो है दुनिया के अंदर नेक काम करते रहे थे, दीन पर चलते रहे थे, और हमेशा जो है नेक साले काम करते रहे हो, तो जिसकी वजह से तुम्हें डरना नहीं है। ये 2 मरतबा हो गया। तीसरी मरतबा उस वक्त जो फ़रिश्ते नाजिल होंगे ये कहते हुए, जब हम सब लोग जो है मैदान महशर की तरफ चलेंगे। जब हम लोग मैदान महशर की तरफ चलेंगे, तो उस वक्त जब हम सब लोग अपने अपने कब्रों से जो उठेंगे, तो उस वक्त भी फ़रिश्ते जो है ईमान वालों के पास आएंगे और कहेंगे कि अल्लाह तख़ाफ़ू, आप डरो मत,
वला तहज़नु, और न गम करो। ये 3 मरतबा जो है फ़रिश्ते जो है नेक लोगों के साथ जो है जब भी ये दुनिया से जाने लगेगा तो 3 मरतबा जो है तीनों वक्त में फ़रिश्ते आके इनको जो है शाबाशी देंगे और इनको कहेंगे आप घबराइए नहीं। ऐसे होता है ना कि इंसान जब किसी काम में जाता है, कोई भारी काम हो, तो पीछे उसके माँ बाप कहते हैं बेटा डरना नहीं है, अपना हिम्मत से काम करना है, सफ़र में जा रहे हो तो अपना सही से जाओगे। तो हर चीज़ का जो है दुनिया के अंदर इंसान जो उसको बताता है। इसी तरह जब इंसान जब दुनिया से जाने लगेगा तो फ़रिश्ते भी वहाँ भी आएंगे। फिर जब कब्र के अंदर जाएगा तो वहाँ पर भी फ़रिश्ते आएंगे। जब कब्र से उठेगा मैदान महशर की तरफ जाएगा तो वहाँ पर भी फ़रिश्ते जो है ये कहते हुए कहेंगे अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नु, तुम डरो मत और न तुम गम करो जी। और आगे फरमाया थी कि वो अबशिरू बिल जन्नतिल लती, और अल्लाह ताला ने तुमसे जो है जन्नत का वादा किया है। किस चीज़ का? जन्नत का वादा किया है, तो उसके लिए तुम्हारी जो है खुशखबरी हो, तुम्हें जन्नत में जो है अल्लाह ताला दाखिल करेंगे। अब आगे कह रहे हैं कि नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा, हम दुनियावी ज़िंदगी में भी हम तुम्हारे साथी रहे हैं। क्या है? दुनिया के अंदर भी जो नेक सालिह इंसान होता है फ़रिश्ते उनसे मोहब्बत करते हैं और भी लोग जो है उनसे मोहब्बत करते हैं, तो फ़रिश्ते उनके साथ ही रहते हैं हमेशा। वो कहते हैं ना, किसी कहने वालों ने बहुत अच्छी बात कही है कि अल्लाह ताला नेक सालिह लोगों को, मोमिन को खूब आज़माता है। क्या करता है? खूब आज़माता है, खूब आजमाइश में डालता है, लेकिन अल्लाह उनको साथ नहीं, उनका जो है साथ नहीं छोड़ता है। आजमाइश में भी अल्लाह ताला उनका साथ देता है। वहीं पर है कि जो नेक बुरे लोग हैं, जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते हैं, तो अल्लाह ताला उनको खूब देता है, बेतहाशा देता है, लेकिन जब वो किसी मुसीबत में फंसता है तो अल्लाह ताला वहाँ उनका साथ नहीं देता है, बल्कि वहाँ से छोड़ के भाग जाता है। तो ये दोनों चीज़ें, उसमें से जो आपको अच्छा लगे वो अपनाइए। और आप चाहते हैं कि हम जो है नेक साले इंसान बने, मोमिन बने, तो मुसीबत आएंगी। क्या है? मुसीबत आएगा, लेकिन उस मुसीबत में अल्लाह ताला आपका साथ देगा, हाथ नहीं छोड़ेगा, साथ देगा अल्लाह ताला। वहीं पर जो गैर मज़ाहिब के लोग हैं अल्लाह उनको खूब दे रहा है। अब हमारा आप देखते ही रहे हैं और देख ही रहे हैं, खूब अल्लाह उसको दे रहा है, लेकिन अल्लाह ताला उनको कभी उनका जो है कभी साथ नहीं देता है, बिल्कुल अकेला छोड़ देता कि जाओ तुम जो करना कर लो जी। वही कह रहे हैं कि नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया, हम दुनियावी ज़िंदगी में भी हम तुम्हारे साथी थे, और वफ़िल आखिरती, और आखिरत में भी हम तुम्हारे साथी हैं। वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, और इस जन्नत के अंदर तुम्हारे लिए तुम्हारा जो दिल चाहे वो तुमको मिल सकता है। और वलकुम फ़ीहा मा तदउन, और जिसका भी तुम्हारे अंदर दिल चाहे, जो चीज़ मंगवाने का दिल चाहे वो तुम मंगवा सकते हो। तो दोनों चीज़ें हैं। क्या है? एक तो जन्नत के अंदर आपका जो दिल चाहेगा वहाँ जो है आपको मिलेगा, आपके ख्वाहिश के मुताबिक वहाँ चीज़ें मिलेगी। जैसे अल्लाह की नबी की हदीस है कि जन्नत के अंदर जो है जन्नती लोग जो है ऊपर से जो है कोई परिंदा को उड़ता हुआ देखेगा तो उसके दिल के अंदर ख्वाहिश होगी कि हम जो है परिंदा का जो है गोश्त खाएँ। है क्या निसार साहब? जैसे निसार साहब जो शिकार करते हैं तो खाते हैं, तो कभी कभी हमारा भी दिल करता तो इनसे कहते हैं तो ला के दे देते हैं, खिलाते भी हैं। तो जन्नत के अंदर क्या होगा कि जब आपके सामने से जो कोई परिंदा उड़ता हुआ जाएगा तो आपके दिल के अंदर ख्वाहिश होगी, ओह आज परिंदा खाते तो कितना मज़ा आता है। तो जैसे ही आपके दिल के अंदर ख्वाहिश हुई, वैसे ही परिंदा जो बिल्कुल भुना हुआ एकदम ताज़ा बिल्कुल फ्रेश आपके सामने हाजिर हो जाएगा, आप खाइए। ये है जन्नत। और आगे फरमाया कि वलकुम फ़ीहा मा तदउन, तुम्हारे आगे पीछे फ़रिश्ते होंगे, तुम जन्नत के अंदर जो है तुम्हारा जो दिल चाहे वो चीज़ जो है तुम फ़रिश्ते के ज़रिए से मंगवा सकते हो। कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई तुमको पूछने वाला नहीं है। ये है जन्नत के अंदर। अब आगे कह रहे हैं कि नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मेहमान नवाज़ी होगी, जो अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम है, हमारे गुनाहों को बहुत माफ़ करने वाले हैं। ये जन्नतियों का जो है पहली मेहमान नवाज़ी होगी कि अल्लाह ताला ये कहेंगे कि तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ, और जन्नत के अंदर वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो तुम्हारा दिल चाहे वो वहाँ तुमको मिल सकता है, वो वहाँ खा सकते हैं। और जो तुम्हारा दिल चाहे, जिस चीज़ को भी पुकारने का, कोई चीज़ मंगाने का दिल करे, तो तुम्हारे आगे पीछे जो खादिम फरिश्ते जो हाजिर है, तुम उनसे मंगवा सकते हो।
अब आगे कह रहे हैं कि वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस शख्स की सबसे अच्छी बात कौन सी हो सकती है जो मिम्मन दआ इलल्लाहि, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। यानी इस दुनिया के अंदर सबसे अच्छी बात उनकी होगी और वो बात सबसे अच्छी होगी जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। ये सबसे अहसन क़ौलम, सबसे अच्छी बात, सबसे बेस्ट बात होगी, ये सबसे अच्छा दीन का काम है। अब यहाँ पर भी कुरान ने इसका तफसीर में लिखा है, यहाँ पर दावत इल्लाह है कि लोगों को जो इंसान गलत रास्ते की तरफ भटक रहे हैं, जो इंसान गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं, उनको सीधे रास्ते की तरफ लाना है। उसी को आज की शक्ल में जमात और तबलीग वाला काम कि जमात में निकलिए, आप लोगों को जो है दीन की दावत दीजिए। क्या है? वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह। उस शख्स की उससे बेहतर कौन सी बात हो सकती है कि जो शख्स लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और वह आमिला सालिहन, और ख़ुद जो है नेक अमाल भी करता रहे, और वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और ये भी कहे कि मैं जो है फर्मा बरदारों में से हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह के अहकाम को जो है फॉलो करता हूँ, उनके हुक्म की पाबंदी करता हूँ। ये अब आगे कह रहे हैं कि वला तस्तविल हसनतु वला सय्य्यह। अब ये कह रहे हैं कि नेकी और ये बदी, जो बुराई है और नेकी जो है, ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो आगे कह रहे हैं कि इदफ़ा बिल्लती हिय अहसनु। तो बुराई का बदला जो है, बुराई का दिफा जो है अच्छे तरीक़े से करें। क्या मतलब कि अगर सामने वाला हमसे बदतमीज़ी कर रहा है तो हमारा अखलाक़ी जो है ये बनता है कि हम जो है अच्छे तरीक़े से उनसे पेश आएँ। ऐसा नहीं है कि जो है हमसे ज़्यादा उम्र के लोग या हमसे कम उम्र के लोग हमसे बदतमीज़ी कर रहा है, फ़ौरन जो है लुंगी उठा के उसको मारने लगे। ना 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 ना, इदफ़ा बिल्लती हिय अहसन। कोई अगर आपसे बदतमीज़ी कर रहा है तो उसका अच्छे अंदाज़ में आप जवाब दीजिए। यह है इदफ़ा बिल्लती हिय अहसन। अहसन के माना आते हैं सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छे अंदाज़ में जवाब दीजिए। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दिया करते थे। कई कुफ़ार मुशरिकीन कितने बदतमीज़ से पेश आते थे। कई औरतें जो है, वो औरतें जो अल्लाह के नबी पर जो है गंदगी फेंकती थी, लेकिन उनका जवाब जो अच्छे अंदाज़ में दिया। तो इस अच्छे अंदाज़ में जवाब देने से फ़ायदा क्या होगा, कुरान आगे बयान कर रहा है कि फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारे और उसके दरमियान जो दुश्मनी है, जो तुम दोनों दो दुश्मन बने हो, तो इससे क्या होगा कि वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। इसलिए कहा गया कि दुश्मन को जो है अच्छे अंदाज़ में जवाब दीजिएगा ना, तो आगे चल के आपका दोस्त बन जाएगा। अब होगा ये, इंसान को पहले अपना अखलाक जो है दुरुस्त करना चाहिए। कहते हैं ना कि आप लोगों के सामने अपना हुनर दिखलाइए, अपनी औकात मत दिखलाइए। आपके अंदर क्या हुनर है, अब अपनी सलाहियत दिखाइए, टैलेंटेड दिखाइए कि आप क्या है नहीं है, तब जाके लोग आपकी कदर करेंगे। और जो सामने वाला आपसे बदतमीज़ी से पेश आ रहा है तो उसको अच्छे अंदाज में जवाब दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो आपका सामने वाला जो दुश्मन है ना, वो धीरे धीरे, एक बैग नहीं आपका दोस्त बनेगा, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद उसके दिल में पैदा होगा, नहीं यार बंदा हम जो उससे इतना बदतमीज़ी किए लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, हमको अच्छे अंदाज में जवाब दिया, तो लिहाजा चलो उससे माफ़ी मांग लेते हैं, उसके दिल में मोहब्बत पैदा होगी। ये हम नहीं, कुरान कह रहा है कि फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। इससे फ़ायदा होगा कि वो उसके दरमियान, तुम्हारे दरमियान जो दुश्मनी पैदा हुई है, वो धीरे धीरे जो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, और ऐसा दोस्त बनेगा, कुरान ने कहा कि वलियुन हमीम, जिगरी दोस्त बनेगा, जिसको लंगोटिया यार कहते हैं हम लोग, वो बनेगा। तो पहले क्या करना होगा कि पहले हमें अपने अखलाक को दुरुस्त करना होगा, है कि नहीं? क्या करना होगा? पहले हमें अपने आप को दुरुस्त करना होगा, अपने अखलाक दुरुस्त करना होगा, अपने ज़ुबान को मीठा करना होगा, अपने दिलों के अंदर और ज़ुबान के अंदर नरमी पैदा करना होगा, तब जाके लोग आपके फ़ैन बनेंगे, लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। नहीं तो कोई भी नहीं, पानी के लिए भी नहीं पूछेगा कोई, है कि नहीं? अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।